वेलकम टू आवर LLTC यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और ऑल पर क्लिक कर ले। आइए आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th के जो सिलेबस है इंग्लिश का वो स्टार्ट करना है। और पहला टॉपिक हम आज लिए हैं, बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ये, वॉइस। इसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑलवेज आते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन का हम पहला टॉपिक चूज़ किए हैं, वॉइस। पहले हम लोग समझते हैं ये वॉइस क्या है और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वॉइस को समझने से पहले हम लोग को सेंटेंस का अरेंजमेंट समझना पड़ता है कि सेंटेंस क्या होता है। तो देखो, सेंटेंस जो बना होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए, सेंटेंस जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसके बगैर सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो देखो, पहले हम लोग सब्जेक्ट समझते हैं, इसके बाद वर्ब समझते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट समझते हैं। देखो, सब्जेक्ट वो है जो काम करता है, सब्जेक्ट वो है जो काम करता है। वर्ब यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर सब्जेक्ट जो काम किया उसका रिजल्ट आए, यानी कि जिस पर प्रभाव पड़े, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत? देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हम लोग समझ लिए। सब्जेक्ट वो है जो काम करता है, वर्ब वो है जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, वो हो गया वर्ब। और ऑब्जेक्ट कौन है? जिस पर सब्जेक्ट जो काम किया उसका प्रभाव पड़ जाए, वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं कि एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप बताइएगा कि आपके कितने कान हैं। ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि 2 कान हैं। तो ये अगर हम पूछे कि बताओ तुम्हें भगवान 2 कान क्यों दिए, तो तेरे पास जवाब कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे पास एक जवाब है कि भगवान जवाब ये आपके 2 कान या हमारे भी 2 कान इसलिए दिए हैं कि कान को चाहे बाएं तरफ से पकड़ा जाए या दाएं तरफ से, बात बराबर होगा। ऐसे ये फन के लिए था। तो बात यही है कि यहाँ अब हम लोग समझते हैं ये सेंटेंस का एग्जाम्पल लेकर। जैसे मैं साइकिल चलाता हूँ। यहाँ देखिएगा, जो आपको फन अभी हम किए हैं, एक मजाक किए हैं, उसका यहाँ यूज़ है। मैं साइकिल चलाता हूँ। यहाँ अगर बात करें तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं साइकिल चलाता हूँ। चलाना क्या है? वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है और एक्शन क्या है? चलाना। और ऑब्जेक्ट कौन हुआ? साइकिल। साइकिल चला रहा है मैं। इसी बात को हम लोग अनदर वे में भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? कि मेरे द्वारा साइकिल, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि साइकिल मेरे द्वारा चलाया जाता है। साइकिल मेरे द्वारा चलाया जाता है। देखो, ये दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में भी मैं ही एक्शन को परफॉर्म कर रहा था। काम जो हो रहा था चलाने का ही हो रहा था। और क्या चलाया जा रहा था? तो साइकिल चलाया जा रहा था। यहाँ भी देखो तो साइकिल मेरे द्वारा चलाया जाता है, यानी कि मैं ही हूँ जो साइकिल चला रहा हूँ। और क्या चला रहा हूँ? ये भी है, साइकिल। काम भी है तो चलाने का काम है। तो बात बराबर है, चाहे कान को इधर से पकड़ा जाए चाहे कान को उधर से पकड़ा जाए, ये बात बराबर है। तो हम अब ये समझते हैं कि वॉइस जो है वो कुछ नहीं है, वॉइस कुछ नहीं है। बस ये जो सेंटेंस लिए हैं, सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने की आर्ट है। अगर इसका रिलेशन हम इससे स्थापित करते हैं तो देखो, वॉइस कुछ नहीं है। वॉइस, यहाँ देखो 2 सेंटेंस लिए थे कि मैं साइकिल चलाता हूँ या साइकिल मेरे द्वारा चला जाता है। तो ये दोनों सेंटेंस में जो अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन
बस एक में क्या है कि मैं साइकिल चलाता हूँ, ये सीधा बात बोल दिया। यहाँ जो है कि ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि वॉइस जो है कुछ नहीं है बल्कि आर्ट है, ये कला है किसी स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए। तो पहले एक बात और कि जो बच्चे वीडियो को देखेंगे, जो देख रहे हैं, वो कलम और कॉपी लेके बैठेंगे ताकि बीच बीच में वीडियो को पॉज करके और अपने कॉलम कॉपी में इसको नोट्स करते चलेंगे, जो आपको आगे सहूलियत होगा बनाने में। देखिए यहाँ वॉइस का ये डिफिनीशन लिखा हुआ है कि वॉइस क्या है। तो बात वही है, वॉइस इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग ए स्टेटमेंट। वॉइस जो है एक आर्ट है, कला है, मेकिंग ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब किसी कथन को व्यक्त करने की कला है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिए थे कि मैं साइकिल चलाता हूँ या मेरे द्वारा साइकिल चलाया जाता है, तो बस एक कला है, चाहे हम बात को ऐसे रख दें चाहे वैसे रख दें, वही लिखा हुआ है। वॉइस इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग ए स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट कैन बी मेड इनटू टू वॉइस। कहने का मतलब किसी बात को हम लोग दो कलाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। वो कौन कौन कला है? एक एक्टिव वॉइस है और दूसरा का पैसिव वॉइस। वॉइस कुछ नहीं है, वॉइस एक आर्ट है। तो एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव आर्ट के द्वारा हम लोग किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं और पैसिव आर्ट के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है ये भी हम लोग लिखते चलेंगे, आप लोग भी लिखते चलिएगा। एन एक्शन इन द डोमिनेंस of subject is kept in active voice। यानी कि वैसा सेंटेंस जिसका देख रेख कौन करे, जिसका डोमिनेंस कौन करे, डोमिनेट कौन करेगा, सब्जेक्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। एज फॉर एग्जाम्पल, राम राइट्स अ लेटर। यहाँ देखो सब्जेक्ट को हम लोग डोमिनेट कर दिए हैं। इस सेंटेंस में सबसे पहले किसको ला दिए हैं? सब्जेक्ट को। इसके बाद कौन है? वर्ब है। इसके बाद कौन है? तो ऑब्जेक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो वो स्ट्रक्चर जो कहलाएगा वो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसी तरह से हम लोग पैसिव वॉइस समझते हैं, बिल्कुल आसान है। पैसिव वॉइस एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ ऑब्जेक्ट is kept in passive voice। देखो ये लिखा हुआ है एन एक्शन इन द डोमिनेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बार जो डोमिनेट करना है, जो आगे होगा, वो कौन होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ देखिए हम लोग पहले क्या लिखे थे? सब्जेक्ट। जैसे इसी को हम लोग लिखते हैं एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि ए लेटर इज रिटेन बाय राम। ये कैसे हुआ ये हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये डिफिनीशन देख लिए कि एक्टिव वॉइस कहते हैं किसको, पैसिव वॉइस किसको कहते हैं। ये तो हम लोग को समझना ही है कि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। यही हम लोग का टॉपिक भी है। तो इसको आप लोग पॉज करके लिख लें। यहाँ देखिए दो एग्जाम्पल, जो पिछले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो डिफिनीशन लिखा है वहाँ हमने दो एग्जाम्पल लिया था। राम राइट्स अ लेटर और ए लेटर इज रिटन बाय राम। यहाँ दो एग्जाम्पल है और दोनों एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, पैसिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे पहचानेगा। और यहाँ से बहुत कुछ हम लोग को ट्रिक्स मिलता है और उसी ट्रिक के सहारे हम लोग इसको बिल्कुल आसानी से इजी वे में
चेंज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ एक खास बात है, पहले हम लोग एक्टिव वॉइस में देखें कि सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब है और यहाँ ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन पैसिव वॉइस में देखो कि जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में आया है। वर्ब किस रूप में आया है? थर्ड फॉर्म में आया है। और यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब भी आया है। क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। दैट मीन, और ये पैसिव वॉइस में जब भी मेन वर्ब आता है वो थर्ड फॉर्म में आता है। ये कीवर्ड है। एक्टिव वॉइस में कोई ज़रूरी नहीं कि थर्ड फॉर्म में रहेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब आता है वो थर्ड फॉर्म में आता है और उसके पहले एक बी वर्ब लगा रहता है। क्या लगा रहता है? बी वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये बी वर्ब भी है। तो पैसिव वॉइस का अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें पैसिव वॉइस का, तो क्या होता है उसमें कि बी वर्ब होता है और वर्ब का तीसरा रूप होता है। बी वर्ब और वर्ब का तीसरा रूप, तभी ये सेंटेंस किस में होगा? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए दो चीज़ जरूरी होगा, बी वर्ब प्लस वर्ब के तीसरा रूप। और रूल्स हैं लेकिन ये दो डिफ्रेंशिएट यहाँ से हम किए तो हमको पता चला, एक बी वर्ब इसमें मिलता है और वर्ब का तीसरा रूप, ये मस्ट होगा। इसके बगैर ये पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि बी वर्ब क्या होता है। तो आप लोग जब वर्ब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब एंड 24 ऑक्सिलरी वर्ब इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, जिसमें से एक बी वर्ब होता है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड डू ऑक्सिलरी वर्ब। तो बी ऑक्सिलरी वर्ब पहले समझ लेते हैं कि बी वर्ब ये क्या हो गया? बी वर्ब। वर्ब के कितने रूप होते हैं? तो 5, V1, V2, V3, V4 एंड V5। देखो बी वर्ब का V1 फॉर्म होता है M, R और B। इसमें क्या होगा? वाज या वर। इसमें क्या होता है? बीन। इसमें क्या होगा? बीइंग और इज। देखो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बी वर्ब अगर हम लोग समझ लें और बी वर्ब का यूज़ करना केवल सीख जाए तो पैसिव वॉइस हम लोग को बनाना आ जाएगा। बहुत आसान है। तो बी वर्ब एक बार समझना हम लोग को है कि बी वर्ब क्या है। बी वर्ब एक ऑक्सिलरी वर्ब का टाइप है जिसके 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। V1 फॉर्म होता है एम और बी। V2 क्या होता है? वाज वर। V3 इसका क्या होता है? बीन। V4 इसका क्या होता है? बीइंग। और V5 इसका क्या होता है? इज। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इसका रूल्स टू चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। एग्जाम में हम लोग का यही आता है कि एक्टिव सेंटेंस में कोई वाक्य दिया हुआ है, उसको बदलना किस में है? पैसिव में। और बड़ा आसान है, बस केवल आपको 5 रूल्स बताए जाएंगे और उसी रूल्स पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और बाकी आपका वॉइस खत्म। रूल्स समझते हैं। रूल्स टू चेंज एक्टिव सेंटेंस या एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने का जो रूल्स है वो समझते हैं हम लोग। यहाँ देखिए रूल्स लिखा हुआ है टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है ये रूल्स लिखा हुआ है। तो देखो पहला रूल है द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस, यानी कि एक्टिव सेंटेंस का पहला हमको ऑब्जेक्ट चूज करना होगा। बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, और उसको क्या बनाना होगा? सब्जेक्ट। दैट मीन जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, अब पैसिव बनाने में हम लोग उसको क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर लिखा हुआ जनरली। जनरली माने सामान्यतः, हर केस में ऐसा नहीं होगा, हाँ, लेकिन सामान्यतः ऐसा ही होता है। द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा बिकम्स बाय प्लस ऑब्जेक्ट,
यानी कि सब्जेक्ट अब क्या बन जाएगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट इन पैसिव। पैसिव में हम लोग सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट बना देंगे। फिर कह रहा है कि बी फॉर्म, बी वर्ब अभी जस्ट हम लोग बात किए थे। बी फॉर्म मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। आपको बी वर्ब याद कर लेना है। बी वर्ब का V1 फॉर्म क्या होता है, V2 फॉर्म क्या होता है, V3 फॉर्म क्या होता है, V4 फॉर्म क्या होता है, V5 फॉर्म क्या होता है। तो बी फॉर्म मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस की जो मान्यता है, किसी सेंटेंस की पैसिव वॉइस की मान्यता कौन दिलवाएगा, तो बी फॉर्म। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर फोर्थ में ये बोला कि प्राय पैसिव वॉइस के संरचना में बी वर्ब का वही रूप आता है जो रूप एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का होता है। मेन वर्ब आप समझते हैं, मेन वर्ब जो हिंदी में जिसका अंत जनरली ना से हो उसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे खाना पीना, हंसना, रोना, गाना, आपको बैठ कर गिनते रहो, ये मेन वर्ब खत्म होने वाला नहीं है। तो मेन वर्ब ये सब है। और आपको पता है कि किसी भी वर्ब का कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। तो वही बातें हैं, फिर से आप समझ लीजिए। प्राय पैसिव वॉइस की संरचना में बी वर्ब का वही रूप आता है जो रूप एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी एक्टिव सेंटेंस में पहले ही से एक्सिलरी वर्ब मौजूद हो तो उसके समुचित प्रयोग के बाद बी वर्ब आता है। माने बी वर्ब हम लोग कब लाएंगे, अगर कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले ही से दिया हुआ है तो बी वर्ब नहीं लाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद बी वर्ब लाएंगे। और फिर बोला है लास्ट में कि पैसिव वॉइस में बी, बीन, बीइंग का क्रमबद्ध प्रयोग नहीं होता है। यही वो रूल्स हैं और इसी रूल्स के द्वारा हम लोग वॉइस को ख़त्म करते हैं। तो चलिए, ये जो रूल्स लिखे हुए हैं 6 रूल्स हैं, इसका हम लोग अब यूज़ करते हैं एक सेंटेंस को लेकर। ठीक, चलिए एज फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लेते हैं कि राम, एक सिंपल सा, राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। यहाँ देखो, ये सेंटेंस बताओ एक्टिव में है कि पैसिव में है? एक्टिव में है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब का तीसरा रूप नहीं है और बी वर्ब नहीं है क्या? नहीं है। राइट्स वर्ब का 5वां फॉर्म है, तीसरा फॉर्म आना चाहिए पैसिव वॉइस में, क्योंकि ऊपर हम मेंशन भी किए हैं। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। बताओ, यस राम इस सेंटेंस के लिए क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलिए पहला रूल पढ़िए। पहला रूल में लिखा हो, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस में जो सब ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। चलो अब इसको यहाँ लाते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, तो क्या होगा? ए लेटर हो जाएगा। अब देखो, फिर बोला है कि जनरली द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है बाबू? राम। ये क्या बन जाता है? तो बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई क्या हो जाएगा? राम। राम क्योंकि प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल से शुरू होता है। अब देखो, अब हम लोग को क्या लिखना है? पैसिव वॉइस होने के लिए क्या ज़रूरी है? यहाँ हम लिख दे रहे हैं पैसिव वॉइस होने के लिए ज़रूरी क्या है? तो बी वर्ब होगा उसके पास और वर्ब का तीसरा रूप। चलो वर्ब का तीसरा रूप भी लिख देते हैं। पैसिव वॉइस होने के लिए 2 चीज़ जरूरी है, बी वर्ब और वर्ब के तीसरा रूप। वर्ब के तीसरा रूप क्या होगा? राइट का तीसरा रूप क्या होगा? राइट, रोट, रिटेन। तो क्या होगा बाबू? रिटेन। चलो अब क्या बच गया? बच गया क्या? तो देखो यहाँ ये लिखा हुआ है कि पैसिव वॉइस की संरचना में बी वर्ब का वही रूप आता है जो रूप एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का होता है। तो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का कौन सा रूप है? तो वर्ब का 5वां है। कौन सा रूप है? वर्ब जो आया है वो 5वें रूप में आया है, तो इसीलिए यहाँ ये क्या होगा? इज होगा। हम लोग इज डायरेक्ट यहाँ इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। तो बताओ, हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हम लोग को डायरेक्ट किसका काम करना था? बी वर्ब का। यहाँ लिखा भी हुआ है कि यदि किसी एक्टिव वॉइस में पहले ही से ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद हो, तो यहाँ कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था,
तो उसके समुचित प्रयोग के बाद बी वर्ब आता है। यहाँ कोई एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं था, इसीलिए हम लोग किसका काम किए, बी वर्ब का। और बी वर्ब का वही रूप पैसिव वॉइस में आता है जो रूप एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का होता है। तो बताओ एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का रूप कौन है, पांचवा है। तो बी वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है, आप लोग लिखे होंगे। बी वर्ब का पांचवा रूप देखोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, इज। तो बताओ इसमें दो तीन चीज हो गया कि नहीं, एक बी वर्ब हो गया और ये वर्ब का तीसरा रूप। दैट मीन अब ये सेंटेंस किस में कहलाएगा, पैसिव वॉइस में। मेरा ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। आप इस पर कोई भी क्वेश्चन बनाओगे सब बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। राम इज राइटिंग ए लेटर। यहाँ देखो अब फिर समझते हैं हम लोग, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें हम लोग करते हैं ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, डिनोट करते चल रहे हैं समझने के लिए, ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलो हम लोग सब्जेक्ट को बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाय राम। चलो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ए लेटर हो गया। अब देखो मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखो, तो राइटिंग का तीसरा रूप क्या होता है, रिटेन हो गया। अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले ही से मौजूद है ना, तो इसका यूज करते हम लोग इज लिख लेंगे। अब एक स्थान खाली रह गया है, ये किसका स्थान है, तो यहाँ पर बी वर्ब को भरना है। किसको भरना है, बी वर्ब को। तो हम आपको बताए हैं कि बी वर्ब का वही रूप आता है, बी वर्ब का वही रूप आता है जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का होता है। तो बाबू बताओ एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का कौन सा रूप है, बताओ। चौथा है, आईएनजी लगा है, फोर्थ फॉर्म में है कि नहीं। तो फोर्थ फॉर्म में बी वर्ब क्या आता है, फोर्थ फॉर्म में देखो बी वर्ब जो आता है वो बीइंग आता है, BEING क्या आता है, बीइंग। तो हम लोग यहाँ बीइंग लगाएंगे। अब मेरा कंप्लीट हो गया, यानी कि ये पैसिव वॉइस मेरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ देखो बी वर्ब और वर्ब का तीसरा रूप, ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय राम। देख रहे हो गया। चलो इसी टाइप से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के सहायता से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है राम हैज़ रिटेन अ लेटर। राम हैज़ रिटेन अ लेटर। अब थोड़ा आप लोग बना के इसको देखिए, आप बनाइएगा तो ये होगा, सब्जेक्ट को क्या करो बाय प्लस ऑब्जेक्ट करो तो क्या हो जाएगा, बाय राम हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाओ तो ए लेटर हो गया। फिर वर्ब का तीसरा रूप यहाँ लिख लो, क्या हो जाएगा, दिया हुआ है यहाँ ऑलरेडी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब पहले ही से मौजूद है कि नहीं, तो उसको हम लोग उतार लेंगे। अब किसका स्थान यहाँ खाली रह गया, तो बी वर्ब नहीं है बाबू, ये हैज़ बी वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है और हैव एक्सिलरी वर्ब ये है। तो हम लोग को बी वर्ब बनाना है, बी वर्ब हम लिखवाएं, उसको बार बार देखना है और अब जहाँ बैठते हैं उस वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में उसको लिख के रखना है, तब समझ में आएगा। तो बी वर्ब यहाँ क्या होगा, मेन वर्ब देखो किस रूप में है, तीसरे रूप में है, और तीसरे रूप में बी वर्ब क्या होता है, बीन होता है। क्या होता है, बीन। तो क्या होगा, ए लेटर हैज़ बीन रिटेन बाय राम। कोई दिक्कत, पैसिव वॉइस मेरा कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में इतने रहेगा, अगले दिन हम लोग समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया जा रहा है एक सेंटेंस, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के बाद आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। जो भी वीडियो को देखेंगे वो इसको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हम दे रहे हैं, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करके और उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। सेंटेंस है मेरा,
ही टीचेज अस ग्रामर। इसको आपको, ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको आपको किस में बदल के कमेंट करना है, हमको कमेंट बॉक्स में लिखना है, पैसिव वॉइस में चेंज करके बताना है। ठीक है, तो आज एक वीडियो में इतने रहेगा। अगले दिन से आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड होने लगेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।